हम जैसे सियासतदानों को राह बताने का काम करने के लिए इनको उलमाए कराम को सियासत में आना जरूरी है। क्या उलमाए कराम आजादी की लड़ाई या नहीं लड़ाई? अभी किस पार्टी में जाए? मेरी पार्टी क्या ऑफर नहीं कर रही है? जेडीएस पार्टी इक़्तिदार पाने के बाद में चंद जाफरान पार्टियों का हाथ मिला लेती है सपोर्ट जी। वो जफरुल्लाह खान है भाई, छोटी सोच रखता नहीं हूँ मैं। अगर इंतखाबात में आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से कि मेरे ईमान की कीमत क्या है? जवाब दो। हमारी माँ बहनों की आबरू की कीमत क्या है? मेरे बच्चों के खून की कीमत क्या है? नाज़रीन कराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। मौजूदा हालात के पेश नज़र उलमाए कराम अपनी पूरी सलाहियत के साथ सियासत में आने वक्त की अहम ज़रूरत को लेकर जनता दल सेकुलर जेडीएस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी ज़फरुल्लाह खान का कहना है कि मुसलमानों के नुक्ता नज़र से सही रहनुमाई के लिए उलमा को सियासत में आना इंतहाई ज़रूरी है। ज़फरुल्लाह खान का कहना है कि जिन उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों की बड़ी कुर्बानी दी है, आज हमें फिर से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने क्या सियासत में उलमा का आना ज़रूरी नहीं है? ज़फरुल्लाह खान ने इसकी वजाहत करते हुए बताया कि जनता दल सेकुलर जेडीएस पार्टी के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले हैं। आगे आए खान साहब, आपने उलमा कराम को सियासत में लाने की जो बात की है, इसके मतलब आपसे मैं मज़ीद तफसील जानना चाहता हूँ। बताइए क्या है इसके बारे में, आप क्या इरादा रखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सभी नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसे कि आपने फरमाया कि क्या कहना चाहते हैं, कई बार दोहराया, बार बार दोहरा दिया मैंने। मेरा एक ही मुद्दा है कि उलमाए कराम को सियासत में आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों आना चाहिए? उलमाए कराम का रोल नहीं है, उलमाए कराम का किरदार नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है? मुझे बताएं, मुझे बताएं। जी, हर जगह में उलमाए कराम हैं, मौजूद हैं। ये बात और है कि उन्हें अहमियत मिली है या नहीं मिली है। क्या उलमाए कराम आज़ादी की लड़ाई या नहीं लड़ाई? बेशक लड़े। क्या उलमाए कराम सियासतदान नहीं रहे? हैं, थे, आज भी हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, अपना दीन की पाबंदी भी रखे हुए हैं। तो उनको दीन छोड़ने के लिए तो मैं किसी को नहीं बोल रहा। अपने दीन में रहते हुए दीन की रोशनी में हम जैसे सियासतदानों को राह बताने का काम करने के लिए इनको उलमाए कराम को सियासत में आना जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ। और उलमाए कराम की दखल अंदाजी कहाँ नहीं है? हर किसी की जिंदगी में है या नहीं है? कई मदरसों में उलमाए कराम है, तो किसी की कईयों के निके के दफ्तरों में उलमाए कराम है या नहीं है? जी जी है ना? दखल अंदाजी हर जगह है ना। हमारे जिंदगी में जब उलमाए कराम का दखल अंदाजी है, तो मैं कहता हूँ कि सीधा सीधा सियासत में सीधा दखल अंदाजी करें, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब है। बाकी आप जो सही समझे। ज़फरुल्लाह खान साहब, जिस तरह उलमा इकराम को आप सियासत में लाने की जो बात कर रहे हैं, अभी किस पार्टी में जाए? मेरी पार्टी क्या ऑफर नहीं कर रही है? वेलकम, आ जाओ। सेक्युलर पार्टी है, जनता दल पार्टी है। जो लोग भी आना चाहते हैं आए सियासत में, मैं वेलकम करूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी दूसरे पार्टी जो बोलते हैं सेक्युलर, उनका मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरी पार्टी का सेक्युलरिज्म मैं इन सबको मेरी पार्टी से जोड़ के साबित करूंगा कि मेरी पार्टी सेक्युलर है। वेलकम। ज़फरुल्लाह खान साहब, एक बात है, खोल कर बात करेंगे। हाँ खोलो, क्योंकि आप ज़फरुल्लाह खान हैं। हाँ, तो मैं इसमें कोई शक? आप मैं आपको खोल कर बात करना चाहता हूँ। हाँ, जेडीएस पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश का हूँ। ख्याल है कि जेडीएस पार्टी
इक़्तिदार पाने के बाद में चंद जाफरान पार्टियों का हाथ मिला लेती है, सपोर्ट करके जो सेकुलरिज्म को कुचलने की कोशिश करती, इस तरह की चंद बातें, चंद रुझानात इन लोगों में पैदा हुए। आप खुल के नहीं बोल रहे हजरत, खुल के बोले ना कुमार स्वामी ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। हाँ, इसी मर्दों वाली बात होना चाहिए जी। सवाल ये पैदा होता कि किस हालातों में हाथ मिलाया था। जी, कांग्रेस को जब जनता दल सेक्युलर ने साथ दिया, मैं 2004-5 की बात करूं, तो कांग्रेस ने क्या सिला दिया, बोले इसको रियासत से खत्म ही कर दो जनता दल सेक्युलर को। तो वो लोग अंदरूनी हमारे सारे एमएलए को तोड़ना शुरू किए। उस वक्त श्रीमान देवेगौड़ा जी बीमार पड़ गए थे घर में। जब वो बीमार घर में पड़े हैं, बागडोर किसी और के हाथ में नहीं थी, कुमारना के हाथ में थी। जब कुमार स्वामी जी ने ये देखे कि मेरी पूरी पार्टी डूब रही है, पार्टी का डूबना मतलब इस रियासत से सेक्युलरिज्म का डूबना, जनता दल का खत्म होना। जब पूरी पार्टी खत्म हो रही है, मरता क्या नहीं करता। जब इनकी बुरा वक्त आ गया, पार्टी का बुरा वक्त आ गया, तो पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस जब धोखा दे रही थी, तो बचने के लिए यह दुश्मन का सहारा लिया गया, बीजेपी से हाथ मिलाया गया, ताकि इख्तिदार में एक बार आ जाए, कम से कम हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, वो मजबूत रह जाए, ताकि उनके कुछ अवाम का काम भी हो जाए। जो लोग ने भरोसा करके भले छोटी परसेंटेज में ताकत दी थी, उस पार्टी को जिंदा रखने के लिए कुमार स्वामी जी ने वक्ती समझौता किया। लेकिन 50 मरतबा हम कौम से इन्होंने रो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगी। यार मुसलमानों, वो गफूर और रहीम है, वो कहता है कि माफ करने वाला हूँ मैं, रहम दिल हूँ, मैं तुमको माफ करूंगा। गलतियों को माफ करने वाला वो बड़ा बेटा है और तुम उसके बंदे। एक इंसान की ये गलती को लेके इतनी नफरतों में जी रहे हो, तो तुम्हारा भला कहाँ से हो गया, मुझे ये तो बताओ। चलो हमारी पार्टी को ना चुने ना सही, लेकिन जिसको चुना उससे तुमको क्या मिला वो बताओ मेरे को। वरना मैं बताऊंगा कि जो 1994 में जो श्रीमान देवेगौड़ा को चुन के जो तुम लोगों ने जनता दल को सपोर्ट किए, उसके ताल्लुक से मैं बताता हूँ कि श्रीमान देवेगौड़ा जी ने हक अदा किए, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे दिए। अब वो हक अदा तो हो गया श्रीमान देवेगौड़ा जी से, मैं ये नहीं, मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ। मुसलमानों ने वोट दे के इनको पावर में लाए थे, तो श्रीमान देवेगौड़ा जी ने हक अदा किए। ठीक है, देवेगौड़ा जी को छोड़ दो, सेक्युलर पार्टी को छोड़ दो, जनता दल को छोड़ दो, बात करो कांग्रेस की। कांग्रेस तो 1947 से जिसका तुम लोग भरोसा करते आ रही, पूरी अवाम, पूरी कौम, पूरी मुसलमान, और आज ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये सारे मुसलमान जो है ये हमारे वोटर्स हैं। हमको क्या दिए, डराते रहे, वो देखो आरएसएस, वो देखो बीजेपी, वो देखो बजरंग दल, वो देखो फलाना है, हम नहीं है तो तुम ये हो जाओगे, हम नहीं है तो वो हो जाएंगे। डरा डरा के हमारे वोट लिए पावर में आए। आने के बाद में मुसलमानों पे क्या एहसान किए, क्या 4% रिजर्वेशन सारे मुल्क में कोई भी रियासत में दिए। अगर ये वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो सारे मुल्क में 4% रिजर्वेशन अगर वो दे देते तो शायद मैं भी उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेता। भाई गला दबा रहे हैं, दबा दबा के दोस्त कह के गला दबा के खत्म कर दिए मुसलमानों को। होश में आओ, जाग जाओ, एक ही चीज, आजमाई हुई चीज को कितना घिस के देखोगे। अरे वो शई खत्म होने लगी है, वो चीज ही खत्म हो रही है, उतना घिसे जा रहे हो, उतना आजमाए जा रहे हो। एक बार हमें भी आजमाओ तो सही। हमको एक बार फुल प्लज में जैसा 1994 में दिए थे तो तुम लोग अपने फायदे भी उठाए थे। एक बार और हम लोगों को पावर में लेके आओ, फिर देखो कि मुसलमानों के साथ में क्या रवैया रहता हो। यही कुमार स्वामी जी का, एक बार उसका दिल तो जीतो, उसको इख्तिदार में तो लाओ, फिर उसकी मोहब्बत तो देखो। तुमने उसका गुस्सा तो देखा होगा एक पल का, लेकिन हमेशा की मोहब्बत पैदा करना ये मुसलमान का काम है। आओ तादाद में, एक बार फैसला कर लो कि नहीं इस बार हम जनता दल को जिताएंगे। जाओ मुसलमानों, जाके वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से सबक सीख के आओ। देखो उन्होंने कैसा धूल चढ़ा दिया इन पिंड दिग्गजों को, बीजेपी के शहंशाहों को। कैसा ममता बनर्जी जीत के आ गई, कैसा चैलेंज कर ली उसने। कौन है इसके पीछे, ताकत किसकी है? इसके पीछे मुसलमानों की एकता की ताकत है वेस्ट बंगाल में, जो मिसाल कायम की। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक के मुसलमान यही मिसाल कायम करे, इस बार रीजनल पार्टी को सेलेक्ट करे, आए मेरी पार्टी में, मेरी पार्टी से जुड़े, मेरे पार्टी से मिले, मेरे पार्टी की पॉलिसी को समझे। आओ
वेलकम कर रहा हूँ। जानबूझ के सोना चाहते हो तो आपके और आपकी नस्लों का अल्लाह ही हाफिज। तो फिर अगर जिस तरह आप पार्टी में बुला रहे हैं मुसलमानों को कि मुसलमानों को बड़ी तादाद में आना चाहिए और उलमा को भी सियासत में आना चाहिए और आपके दरवाजे खुले हैं, पार्टी के दरवाजे खुले हैं, तो अगर वो उलमा आपकी पार्टी में आएंगे तो आप उनको इक़्तिदार से नवाजेंगे? क्या किससे? इक़्तिदार से। आपकी उर्दू के अल्फाज मेरी समझ से बाहर हो गए। मेरे को शर्म नहीं है, मैं छोटा बनने की क्या मतलब क्या बोलेंगे? क्या इक़्तिदार का मतलब उनको कोई पार्टी में बड़ा ओहदा देंगे? क्या ओहदा चाहिए? जो भी मुनासिब हो। क्या चाहिए? चॉइस उनकी, जी बताइए। चॉइस उनकी। ओहदा क्या चाहिए? पार्टी में भी मांग रहे हो ना, चॉइस उनकी होएगी। हाँ बोले आप, और क्या बोलना चाह रहे? मेरी चेयर चाहिए, देने के लिए तैयार हूँ। मेरा पोजीशन चाहिए, देने के लिए तैयार हूँ। आओ खिदमत का बेड़ा उठाओ, करो, मैं क्या मना कर रहा हूँ? वो जफरुल्लाह खान है भाई, छोटी सोच रखता नहीं हूँ मैं, छोटा दिल नहीं रखता हूँ। दिल बड़े छोटा है, एक दो प्रॉब्लम भी होंगे दिल में, लेकिन बड़ा रखता हूँ। क्या हो सकता है मुसलमान को या किसी आलिम दीन को आपकी पार्टी का सदर बना सके? काबिल है तो क्यों नहीं, काबिल है तो क्यों नहीं? सिर्फ आप बोलेंगे होलिये पे बना दो, नहीं, उनमें अगर काबिलियत और एक कमिटमेंट होना चाहिए, बनवा के बता दूं। चलो चैलेंज लेता हूँ मेरी बात का। हाँ बोलो, मंजूर? जफरुल्लाह खान का चैलेंज है। हाँ कल चल के बात करते हैं हम लोग देवगढ़ से। हाँ मुझे उम्मीद है कि मैं मनवा लूंगा, बशर्ते उनमें उतनी काबिलियत रहना चाहिए। बेड़ा उठाए, सिर्फ मुसलमानों का बनके नहीं आए, क्योंकि जनता दल पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ना ही ये वक्कलगा की पार्टी है। ये है पार्टी सेक्युलर पार्टी। यहाँ चाहे वक्कलगा हो, लिंगायत हो, कुर्बास हो, एससी हो, एसटी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हर जमात का, हर मजहब का बराबर का हिस्सेदारी और बराबर का हक है। उस पार्टी का नाम है जनता दल सेक्युलर पार्टी। अगर उनको पार्टी का सदर बन के आना हो तो सारी कौम में उनका रसूख का होना भी ज़रूरी है, उनसे खिताब करने का भी आना ज़रूरी है। सिर्फ बैठ के आयतें सुनाएंगे, गैर मजहब की समझ में ये कहाँ से आएंगे? अगर उनमें सारे खूबियाँ हैं तो वो उस जगह के हकदार हैं, हम दिलाएंगे जी। उसमें कोई एतराज नहीं। सियासी तजुर्बा हो, होना चाहिए, पॉलिटिकल तजुर्बा हो, बाकी सब तो आप जानते, तो मेरे से क्यों बुलवा रहे हो हजरत? लाने से पहले उनको समझा के लाओ, उनको बोले पट्टी इसमें से कितने टिक है आपके, यस, कितने टिक है, नो, उसके ऊपर सर रिजल्ट में काम भी करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। जिस तरह आप भले मेरी मिसाल क्यों दे रहे? जो भी आदमी तरक्की करना चाहता हो, कौम की भलाई बेबूदी करना चाहता हो, कुछ करने का ठान लिया हो, तो उसको मेहनत तो करना पड़ेगी। आप इमामत करते हैं तो 5 वक्त नमाज में आपकी एक्सरसाइज भी तो होती है, अच्छी भली होती है कि नहीं होती है? या सिर्फ तस्बीह बन के वो उठ जाते हैं? नहीं, 5 वक्त इमामत भी तो करा रहे, तो एक्सरसाइज करते हैं ना, 48 रकात नमाज भी तो पढ़ रहे ना, तो मेहनत उसमें भी है ना, 48 रकात पढ़ने में भी। तो बिना सिर्फ तस्बीह गिन के कोई डायरेक्ट थोड़े खुदा से मिल जाऊंगा, ये नहीं होने वाली बातें हैं। कुर्बानियाँ देना होगा। हाँ जी, पार्टी में जमकर कुर्बानियाँ देना होगा, देना होएगा। बगैर कुर्बानियाँ दिए, बगैर अपना वक्त दिए, बगैर अपने जिस्म को तोड़े, अपने जहनीत को ख़राब करे, कामयाबी कैसे किसी को हासिल नहीं होती। आप क्या सोचे, कांच के टुकड़े रास्ते पे मिलते हैं, हीरे कहाँ रास्ते पे मिलते हैं? हीरा पाने की उम्मीद रखते हो, तो लालच रखते हो, यानी एक सोच रखते हो, तो चट्टानों को तोड़ना होएगा आपको। मोती की अरमान रखते हो तो डई लगाना पड़ेगा समुद्र की तह तक। आप बोलोगे साहिल पे बैठ के सीपी में मोती ढूंढोगे, बेवकूफ़ी का सबूत दोगे। फिर मेहनत तो हर चीज़ में है, मेहनत तो हर काम में है, हर हरकत में मेहनत है। अगर मेहनत नहीं हुई होती तो कोई कुछ भी पाया नहीं होता। किसकी दलील है? इस्लाम की, या दुनिया की तारीख की, या हिंदुस्तान की तारीख की, या रियासत कर्नाटका की तारीख की? किसकी मिसाल चाहिए? या कोई एक अमीर या गरीब या कोई व्यापारी की? किसकी मिसाल चाहिए? मैं यूँ मिसालें तो यूँ देते रहूँगा, लेकिन आपके पास वक्त कितना कहाँ है? कभी भी आप दोबारा आ जाए मेरे पास मिसालों की
क्या कहते हो मुझे? जफरुल्लाह खान साहब, अगले इंतखाबात यानी इलेक्शन सामने आ रहे हैं, तो जेडीएस को इक़्तिदार पर लाने के लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी? बेवकूफ़ हूँ मैं? मेरी सारी कोशिश है अभी से बताऊँ ताकि हमारा दुश्मन होशियार हो जाए? अच्छा, अरे हजरत, मैं इतना भी तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। मालूम है मैं थोड़ा बड़बोला होएगा, बोलता कुछ होएगा, लेकिन नहीं। मंड्या का सफ़र दुबई पे ख़त्म किया हजरत। हर दर की खाक छाटा हूँ और चाटा हूँ। क्या हूँ? हर दर की खाक छाना हूँ और हर दर की खाक को चाटा हूँ। कुछ तो तजुर्बा रखता होगा, और आप जैसे बुजुर्ग और आप जैसे इल्म वाले, आप जैसे उलमा इकराम की चतुर छाया में कुछ तो सीखा होएगा। इतना आसान नहीं। मेरे दिल की बात आप नहीं निकाल सकते। अब बोलने का मतलब यह है कि वक्त से पहले स्टेटमेंट करना सरासर बेवकूफ़ी है, और वक्त गुजर जाने के बाद में मैं ऐसा करने वाला था, मैं वैसा करने वाला था, ये कहानियाँ सुना, ये भी बेवकूफ़ी है। नाज़रीन, बेबाक शख्स हैं जफरुल्लाह खान, ये खुल कर बात करते हैं। जफरुल्लाह खान साहब जी, अगले इंतखाबात में आप इलेक्शन लड़ेंगे एमएलए? अभी तक मैंने सोचा नहीं। क्या ख्याल रखते हैं? ख्याल तो नेक है। मैं बनने से बेहतर बनाने में इंटरेस्ट रखता हूँ। बनूंगा तो मैं अकेला बन सकता हूँ, कभी भी, किसी भी वक्त, कैसे भी, लेकिन बनाना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो मैं वो मुश्किल काम का बेड़ा उठाया। मैं इतने बना देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में लोग मेरा नाम ले ले के कोसे कि ये था कौन जफरुल्लाह खान। मैं वो मिसाल कायम करना चाहता हूँ, वो तारीख लिखना चाहता हूँ। बनने को अकेला खुदगर्ज तो कोई भी बन सकता है हजरत। बनाने का नशा तो लो, उस पैमाने का मज़ा तो लो, और जिसने चखा है उसी को पता है। मैंने कुछ किया है तो मैं जानता हूँ कि इसका मज़ा क्या है। किसी को बनाने में जो आता ना मज़ा, बनने में उतना कुछ नहीं। अब मैं बन के किसके पास जाके पीठ थपथपा? मेरे वालिद तो ऊपर चले गए, बाकी जितने हैं सब मेरे से छोटे हैं। मेरी बीवी छोटी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे फॉलोअर्स छोटे हैं, मेरे वर्कर्स छोटे हैं। ये छोटों के आगे बड़ा बनना, कौन सा बड़ा बनना है? मैं इन छोटों को बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं इन नौजवानों को आगे लाना चाहता हूँ। मैं उलमा कराम को आगे लाना चाहता हूँ। इन नौजवानों को लाना है तो इन उलमा कराम को लाना है। जब ये आ जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे, जब वो आ जाएंगे तो हम लोग इख्तिदार में भी आ जाएंगे। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा सपना है। एमएलए बनना है, एमपी बनना है, क्यों नहीं बन सकता? किस बात की कमी है? कहीं हाथ पैसे माजूर हूँ? नहीं हूँ। पैसे से कमज़ोर हूँ? नहीं हूँ। क्यों अच्छे बुरे की पहचान नहीं रखता? रखता हूँ। अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रखता? रखता हूँ। बाकी खुद बनने में वो मज़ा नहीं। मैं अगर कहीं भी एक जगह पार्टिसिपेट करूँगा तो मेरा पूरी जहनियत एक ही तरफ रहेगी। मैं अपने दिमाग को एक तरफ नहीं रखना चाहता। मैं इस दिमाग की रोशनी को पूरी रियासत में फैलाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे अपने भाई को, मुसलमान हो या कोई भी हो, जो मेरी पार्टी से जो अच्छे कैंडिडेट हो, जो सेकुलरिज्म का जो जहनियत रखते हैं, ऐसी लोगों की 10 की मदद करना चाहता हूँ, और 10 का पावर लेके मैं 100 की मदद करना चाहता हूँ। ये मेरी सोच है। कहाँ आप चाचा ने चिल्लर की बात कर रहे हैं? मैं तो ऊंचा सोच रहा हूँ। बाकी अल्लाह की मर्जी, देखा जाएगा वक्त। जफरुल्लाह खान साहब, उलमा कराम को लाने की सोच आपने, ये हमदर्दी जो उलमा के साथ आपकी है, तो इसके बारे में बताइए। उलमा के पास क्या कम क्वालिटी है? जी, ये बताइए। क्या समझ रहे आप उलमा इकराम को? आप बताओ। तो अभी मैंने 5 मिनट 10 मिनट आपसे बात किया, मुझे ठसके लग रहे। बुला लो मेरे सामने कोई भी उलमा को, बोलो हजरत 4 घंटे तकरीर करो, एक बार उनके आगे माइक रख दो, 4 घंटा माइक नहीं छोड़ेंगे। ईमान से दावे के साथ बोलता हूँ, जब तक कि वो जाहिल समझ नहीं जाएगा, इनके बयानात बंद नहीं होंगे। ये क्वालिटी उनमें है। उनको सलाम करके ही सही गैदरिंग करने की क्वालिटी इनमें है। लोगों को जमाने की क्वालिटी इनमें है। समझाने की क्वालिटी इनमें है। इनमें अखलाक है, इनमें इल्म है, इनमें ईमान का नूर है। इस नूर की रोशनी को फैलाओ। और रही बात ये मेरी आखिरी जिंदगी, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ जिस मजहब में पैदा हो उसका हक अदा करना चाहता हूँ। यही मेरी सोच है। जिसको जो सोचना है, खुली छूट है, वो जो भी सोचे। इसीलिए बार बार दावत दे रहा हूँ उलमा इकराम से कि आप अपनी काबिलियत को ढाक के रखे हो। हीरे तिजोरियों में बंद पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि उन हीरों को मार्केट में लाओ, उनकी चमक दुनिया को बताओ। क्यों तिजोरियों में बंद करके रख दिए हीरों को? उलमा इकराम को मस्जिद की हद में ही रख दिया आप लोग।
वहीं नमाज पढ़ाओ, वहीं बाजू में घर है, वहीं सो जाओ, वहीं रह जाओ, हजरत एक दिन वहीं मर जाओ। तो इतनी काबिलियत किस दिन काम आएगी, किसके काम आएगी अगर वो कौम के काम नहीं आएगी? तो मेरा पूछने का सवाल ये है, जी जाओ आप भी जाके बता दो कि बोले जफरुल्लाह खान इस तरीके से झिंझोड़ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग के जमीर को हिला रहे हैं, बोला अभी तो जागो, उठो और आगे आ जाओ, आओ आके बेड़ा संभालो, या खुद सियासत में सीधा आओ। अगर सीधा नहीं आ सकते तो हम जैसे चाहे लोगों को बुलाओ, सियासतदानों को, हमको समझाओ, तुम अपनी जहनीत, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी को हमारे थ्रू इस सरकार में डलवाओ। मेरी बात को दूर का गहरा मतलब है, बात को समझो। आज सरकार में कौन है? बीजेपी है बीजेपी? आप सोचते हैं कि बीजेपी है ना, नरेंद्र मोदी बीजेपी से नहीं है मेरे भाई, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी चलती है, वो है आरएसएस चला रही है बीजेपी को। तो उलमा इकराम हमको क्यों नहीं चलाते? चलाओ हमको भी, डर लग रहा है, बैठो पीछे ही, लेकिन समझ तो दो हमको। और क्या खुल के बोलूं और क्या चैलेंज करूं? मुझे लगता है इतना जो बोला हूं, अगर इतने में भी समझ में नहीं आता है तो बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इनको नेक तौफीक दे और इनको हिम्मत दे, इनको ताकत दे, ताकि कम से कम कौम की खिदमत करके मरे, मुफ्त में कोरोना में ना मरे।